आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड चैप्टर्स, क्योंकि हमारा सेमेस्टर एग्जामिनेशन है कल। तो मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप इस वीडियो से ज़रूर हेल्प लें। तो एसिड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले थे। पहले एसिड क्या होता है वो जान लेते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं एसिड क्या होता है। द कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन। एग्जाम्पल आपका ये नीचे है, एसिड का एग्जाम्पल है आपका HCl। देखिए मैं इसमें एक एसिड या एक हाइड्रोजन तो आपको दिखाई देता ही है। एटम्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है ये देखिए, H+3O+ आयन्स को हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। जब हम इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस नॉन मेटल का आयन प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स, एक बार और डिफिनीशन, द कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व or which contain one or more hydrogen and which when dissolved in water produces hydronium ion as the only positively charged ion are known as acids। एग्जाम्पल आपका रिएक्शन देखिए, HCl को वाटर में डालें तो हाइड्रोनियम आयन ये पॉजिटिवली चार्ज आयन, और मेटल का आयन नॉन मेटलिक आयन दैट इज क्लोरीन माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तब इसके बाद हमारा एसिड्स की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है एसिड का, किस बेसिस पे एसिड को क्लासीफाई किया गया है, उनके एग्जिस्टेंस में और कहाँ से उनको लिया जाता है उसके बेसिस पे एसिड को क्लासीफाई किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखा जाए तो ऑर्गेनिक एसिड पहला है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है जान लीजिए। एसिड विच आर ऑब्टेन यूजली फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। जो एसिड हम लोग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या करते हैं, दे कंटेन कार्बन एटम अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ देखिए इसमें कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है और अलॉन्ग हाइड्रोजन है, तो जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा 2 कार्बन एटम है। अब सीधे आप बोलोगे वो ऑर्गेनिक एसिड होगा। मीन्स ऑर्गेनिक मीन्स प्लांट से बना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दे कंटेन कार्बन एटम, तो इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज दी गई है कि दे डू नॉट आयोनाइज, दे आयोनाइज नॉट कम्प्लीटली, हैंस दे कंटेन आयन एज वेल एज मॉलिक्यूल। वो आयोनाइज नहीं कम्प्लीटली होते हैं, इसकी वजह से वो आयन्स और मॉलिक्यूल दोनों कंटेन करते हैं। अब आता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड हमारा होता है द एसिड विच आर ऑब्टेन यूजली फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स जो एसिड मिलता है, कीटम है मिनरल्स, आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड, उसको इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्या होता है, डिड नॉट कंटेन कार्बन, उसमें कार्बन नहीं होता है, विथ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है एक्सेप्शन का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, ये तो एसिड है आपका, बट कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें भी कार्बन है, तो अगर आप देखोगे तो सीधे लिख दोगे कि ऑर्गेनिक एसिड, नहीं, ये एक्सेप्शन है। मतलब इसमें दोष है भाई, इसमें दोष है, तो आप इसमें सीधे इनऑर्गेनिक एसिड रखोगे। ध्यान में ये वाला एसिड को आप दिमाग में रखो कि इस पर अगर कार्बन दिया हो तो मैं नहीं करूँगा ऑर्गेनिक एसिड। इसका प्रॉपर्टीज है कि दे आयोनाइज कम्प्लीटली, हैंस दे कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स। नाउ चलते हैं बेसिसिटी, जानते हैं क्या होता है टर्म बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, इट इज़, पेन कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, नीचे आया यार, हाँ ये पीला नहीं, रुकिए हम इसको ब्लू करते हैं। क्या है आपका, इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय आयोनाइजेशन ऑफ वन, हाईलाइट कर देता हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक बार और रेड कर लीजिए अच्छे से, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आयोनाइजेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। क्या होता है आयोनाइजेशन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। फॉर्मेशन ऑफ आयन्स का मतलब होता है आयोनाइजेशन, ठीक समझे। तो जब भी आयन्स फॉर्म होंगे तो उसको आयोनाइजेशन बोलेंगे। इसकी भी क्लासिफिकेशन है बेसिसिटी के बेसिस पे। तो मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, प्रोड्यूसेस 1 हाइड्रोनियम आयन। तो क्या पड़ेगा, 1 हाइड्रोनियम एक मॉलिक्यूल में एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा। तो HCl एग्जाम्पल है और H2O। तो HCl और H2O लेंगे तो हमारा क्या कितना प्रोड्यूस करेगा, H3O+ और क्लोरीन माइनस में प्रोड्यूस करेगा। डाई बेसिक एसिड क्या होता है, प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। डाई बेसिक मीन्स दो होगा। क्या हाइड्रोनियम आयन, क्या पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। और तो साथ ही साथ नॉन मेटल का सल्फेट इधर आ रहा है, नॉन मेटलिक एलिमेंट्स भी आ सकता है इसमें। नॉन मेटलिक कंपाउंड आया है जो कि है सल्फेट, ठीक है, नॉन मेटलिक कंपाउंड आया है जो कि आपका सल्फेट है। ट्राई बेसिक एसिड क्या होता है, इसको भी देख लो, प्रोड्यूसेस 1 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। कितना, 1 मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, कितना, 3।
तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई बेसिसिटी। इसको बोलते हैं हम लोग हाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं HCl। तो आपसे पूछेगा मोनोबेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड और डाई बेसिक एसिड, तो आप बता दोगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका मोनो है, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड आपका डाई बेसिक है, और आप पूछ देगा ट्राई बेसिक तो आप बोलोगे H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड क्या है आपका ट्राई बेसिक एसिड है। अब आते हैं हाइड्रा एसिड क्या होता है भाई। हाइड्रा एसिड क्या होता है और उसको समझते हैं अच्छे से। हाइड्रा एसिड बेसिकली आप बोलो तो हाइड्रोजन हो उसमें और एक नॉन मेटल हो, और ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार रीड कर लीजिए डिफिनीशन। एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल दे डू नॉट कंटेन कार्बन। क्या उनमें कार्बन ना हो पर सॉरी उनमें ऑक्सीजन ना हो पर उसमें हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल हो, हाइड्रोजन और क्या नॉन मेटल होना जरूरी है। तो एग्जाम्पल है आपका HCl। इसके अलावा कुछ ही एसिड हैं जो कि इसके बराबर हो, तो ज़्यादा एसिड नहीं। ऑक्सी एसिड, एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन सम अदर एलिमेंट। तो इसमें क्या ऑक्सीजन होता है, बस ये ध्यान ले लो ऑक्सीजन वाला पार्ट, तो आप बता दोगे ऑक्सी एसिड है कि नहीं। ज़्यादातर यही सेमेस्टर में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एसिड की, क्या होते हैं, इट इज सॉर इन टेस्ट होते हैं। सॉर मीन्स खट्टा, और क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होते हैं, और क्या। आप अगर चाहो टेस्ट करना एसिड को तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कोरोसिव एक्शन वाले होते हैं, आपके स्किन पे आपको बर्न काज कर सकते हैं। इसलिए आप कभी एसिड टच करने का सोचिएगा भी नहीं। बाई चांस आपके गिरता है तो आपका बचना भी बहुत मुश्किल है, आपको जला ही देगा भाई। ऑल मिनरल एसिड विच हैव कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन एंड कॉज पेनफुल बर्न्स। अभी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ एसिड की जो हमारे स्किन पे कैसा एक्शन करती हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होते हैं, स्किन को ब्लैक करती है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करती है, अपने स्किन हम लोग के स्किन को येलो करती है। तो पूछेगा आपसे सल्फ्यूरिक एसिड कैसा टर्न करती है, तो आप बोलोगे ब्लैक। नाइट्रिक एसिड बोलेगा तो बोलोगे येलो। और कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछेगा तो एम्बर कलर। तो इसको आप सीरीज में याद करना, ऊपर नीचे याद करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, बताइए। चलिए आपको बताना है, कमेंट में लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, पहला बताओ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा कलर करेगा। मैंने घुमाया है क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बेसिकली, लिखो आंसर। हाँ मैं बता देता हूँ, वो करेगा आपके कलर को स्किन एम्बर कलर, मीन्स चमड़ी के उज्जर वाले रंग में करेगा वो आपके कलर को चेंज। और देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड किस कलर में करेगा, तो आपका येलो में। और ब्लैक में कौन सा करेगा, तो भाई तो आप बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या आपका ब्लैक में करेगा। तो यही 3 एसिड आप पूछते हैं। अब ओलोफैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। ओलोफैक्टरी इंडिकेटर मतलब भैया सब्सटेंस एक प्रकार का, वो इंडिकेटर के रूप में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है देख लो भाई। सब्सटेंस हुज स्मेल क्या होता है, उसका हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओलोफैक्टरी। क्या होता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल चेंज हो जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है ओनियन, वनीला एंड क्लोव ऑयल। ओनियन, वनीला और क्लोव ऑयल क्या है, इन सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं बताऊं इन सब पे क्या होता है। जब अगर बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया है, दैट इज NaOH आपने लिया है, और क्या आपने उसको क्या किया, क्लोथ स्ट्रिप में लगाया, मीन्स कपड़े में लगा के आपने लगा दिया ओनियन पे। ओनियन एक्सट्रैक्ट लीजिए, पूरा ओनियन नहीं। उसका क्या होगा, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड मतलब उसका स्मेल उड़ जाएगा, उसका स्मेल क्या है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसमें HCl का डाइल्यूट वाला थोड़ा सा कपड़े में लगा के हम लोग इस पर ओनियन पे पील पे देखते हैं, तो क्या होगा, वो स्मेल उसका चेंज नहीं होगा, जैसा स्मेल है वैसा ही स्मेल रहेगा, ठीक है। यही ओलोफैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। फिर एक्शन विथ इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लो। पूरे सिलेबस को कवर करेंगे जो आने वाला है, बेसिकली वही। लिटमस ब्लू करेगा रेड को, किसमें, एसिड में। एसिड में अगर ब्लू लिटमस लोगे तो क्या करेगा, रेड में। मेथनल ऑरेंज, मेथनल ऑरेंज किस कलर का होता है, तो आप बोलोगे ऑरेंज कलर का होता है, ठीक। और क्या, जब आप एसिड वाले सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। किस कलर में, पिंक। फेनोप्थिलीन भी एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसको डालने पे कलरलेस होता है, लिक्विड पानी की तरह होता है, पर अगर आप डालोगे एसिड में तो वो कलरलेस ही रहता है, पर बेस में देखोगे तो उल्टा है। तो चलिए आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए, ब्लू टू रेड, ऑरेंज टू पिंक, कलरलेस कलरलेस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना चाहते हो तो। ऐसा कुछ आएगा नहीं आपके सवाल में,
पर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। मेटल प्लस एसिड आपका क्या देगा, मेटल प्लस एसिड क्या देगा आपका, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड आपका देगा सॉल्ट प्लस वाटर। कार्बोनेट देगा आपको सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड देगा सॉल्ट, वाटर और सल्फर गैस, सॉरी यहाँ CO2 में लिख दिया हूँ, सल्फर होगा। मेटल सल्फाइड H2S देगा। ठीक, एक बार और रिवाइज करो तो मेटल सल्फाइड H2S, सल्फाइड आपका SO2 देगा गैस, मेटल कार्बोनेट कार्बन गैस देगा, और यहाँ पे H2O वाटर आएगा हाइड्रोक्साइड में, यहाँ आएगा हाइड्रोजन गैस। तो एक बार हो गया होगा अच्छा खासा रिवाइज। अब चलते हैं हमारा बेस पे। अब बेस क्या होता है जानिए, बेस क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब CaO भी हो सकता है, और क्या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH भी हो सकता है, और सोडियम NaOH भी हो सकता है। अमोनियम मैंने दिखा दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, ये है आपका सोडियम NaOH जिसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये हो सकता है, जो कि क्या विच रिएक्ट विथ हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एन एसिड। बेसिकली हाइड्रोनियम आयन कहने का मतलब है एसिड से ही रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जाम्पल भी तो देखना जरूरी है, तो देख लेते हैं CaO प्लस HCl, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। CaCl2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब इस पर आप बैलेंस कर दोगे, ठीक, तो हो जाएगा। अगर भाई वाटर के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या होगा, बेस नहीं होगा। आगे मैं दिखाऊंगा। चलिए, एल्कलाई क्या होता है, एल्कलाई इज अ बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सल आयन OH एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन। क्या होता है, हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करता है जब उसे वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। एल्कलाई बेस होता है विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सल आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन। एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल है आपका सिंपल NaOH। NaOH को डिजॉल्व करो तो बेसिकली क्या करेगा, NaOH प्लस ये आपका हाइड्रोक्सल आयन देगा। ठीक, अब देखते हैं सॉल्युबल बेसिस क्या होते हैं। सॉल्युबल बेसिस क्या होते हैं, ये NaOH का मतलब समझ रहे हो, अपने ही सॉल्ट, ये NaOH पानी के रूप में ही होता है, इसलिए देखो इसमें रिएक्शन नहीं कराया वाटर से, पानी के रूप में होता है, अपने आप टूटेगा, अपने आप Na प्लस और OH में फॉर्म होगा। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस यही आपको बस ध्यान में रखना है कि इसमें एल्कलाई क्या होता है, एक बेस होता है विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन, मतलब OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है नेगेटिवली चार्ज आयन के रूप में जब उसमें आयोनाइजेशन होता है, और आयोनाइजेशन भी बोल सकते हो, आयोनाइजेशन व्हेन अ बेस इज आयोनाइज एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सल आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन, तो वो भी होगा। अब जनरल्स में पूछा जाए तो सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाई, जो सॉल्युबल होते हैं, मीन्स जिनको पानी के रूप में होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उनमें पानी होता है और अच्छे से उसमें घुल मिल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं सॉल्युबल। एक्सेप्शन मैंने बोला था, अब देखो भाई मैंने क्यों बोला था कि ओनली वाटर होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए। देखो PbO2 देखो यहाँ पे हाईलाइट में कर रहा हूँ, PbO2 देखो, इसमें क्या है, O2 है, मीन्स ऑक्सीजन है, ये बेस नहीं है। क्यों नहीं है, देखो बिकॉज इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन। नीचे रिएक्शन देखो, यहाँ पे PbO2 प्लस HCl, ये 4 भूल जाओ, 4 को भूल जाओ, PbCl निकालेगा, आराम से बात है। फिर क्या, PbCl2 निकाल दिया, फिर एक क्लोरीन निकालेगा प्लस वाटर निकालेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी के अनुसार ये इतना रिएक्टिव नहीं है कि पूरे क्लोरीन मीन्स प्लेट इतना रिएक्टिव नहीं पूरे क्लोरीन को हटाए या हाइड्रोजन को हटा सके, तो यहाँ 4 ही होगा। फिर यहाँ पे वाटर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, अगर हटा देगा तो ऑक्सीजन ला देगा, तब भी इसमें क्या होगा कि यहाँ पे O2 आएगा, सॉरी यहाँ O2 आएगा, सॉरी नहीं सॉरी गलती, यहाँ क्लोरीन ही आएगा, क्लोरीन ही आएगा क्योंकि क्लोरीन रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये एक्सेप्शन है कि इसको बोलते हैं हम लोग लेड ऑक्साइड इज नॉट अ बेस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन ऑल्सो, बस जान लो इतना। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस एल्कलाइज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ पे एल्कलाइज को क्लासीफाई किया गया। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज क्या होते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है उनमें, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में, और क्या हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH प्रोड्यूस करें, कितने ज़्यादा मात्रा में OH प्रोड्यूस करते हो। आप एक बार हिंदी में बता दें कोई स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज वो एल्कलाइज होते हैं जो डिसोसिएट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में और प्रोड्यूस करेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस। तो एग्जाम्पल देखो भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा इसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा। और KOH भी होता है, तो उसको ये भी होगा K प्लस OH माइनस में, इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक पोटैश। क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटैश। तो क्वेश्चन आ सकता है कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, तो बोलोगे कास्टिक सोडा होता है भैया NaOH को, हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटैश होता है आपका NaOH, अरे KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटैश, KOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटैश बोलते हैं। ठीक, इतना दिमाग में बैठ गया भाई।
बैठ गया तो आगे चलते हैं भाई। और एक और सेल्केट लाइम क्या होता है, सेल्केट लाइम क्या होता है, CaOH, यहाँ नीचे में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे है ही, चलो। वीक एल्कलाइज क्या होता है, इट अंडरगोज पार्शियल, पार्शियल मीन्स ये OH है ना, देखो इसमें इतना अगर ऐसे होता ना तो हो जाता पार्शियल, इसमें दो ही हट पाए हैं, इसका मतलब क्या है, दो ही हट पाए हैं, जबकि दो मॉलिक्यूल हट पाए हैं, दो एटम था पूरा, ठीक है। इट अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, प्रोड्यूसेस लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, क्या करते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH करते हैं। एग्जाम्पल है आपका CaOH और MgOH ट्वाइस भी हो सकता है, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्केट, ये है ना जो, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्केट लाइम, सेल्केट लाइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइम इसका कहीं से कहीं बेसिक नेचर होता है लाइम में, ठीक है। वीक एल्कलाई की बात किया जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या वीक एल्कलाई है, देखते हैं भाई। NH4OH है आपका, वाटर में डिजॉल्व करो तो क्या होगा, NH3 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, तो NH4OH क्या है आपका, NH4OH OH भी आपका वीक एल्कलाई है, ठीक है। एसिडी वीक एल्कलाई नहीं, वो सॉरी वीक एल्कलाई नहीं होता है, NH4OH भी आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है, सॉरी। एसिडिटी ऑफ अ बेस, एसिडिटी, वहाँ बेसिसिटी था, यहाँ एसिडिटी टर्म है, मतलब उल्टा एकदम, यहाँ पे वहाँ पे हाइड्रोनियम था, यहाँ हाइड्रोक्सल आयन है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयन्स वन मॉलिक्यूल इन बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी के रूप में उसका आयोनाइजेशन किया जाए, मीन्स उसको सेपरेट किया जाए, पानी के रूप में है उसको सेपरेट किया जाए तो क्या फॉर्म करें, पॉजिटिवली चार्ज आयन Na+ यहाँ फॉर्म हो रहा है, OH- मतलब नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सल आयन का नंबर ही बेसिक इसका है, बेसिक है एसिडिटी ऑफ बेस का, ठीक है, यही बेसिक है। हाइड्रोक्सल आयन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोक्सल आयन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, देखते हैं। NaOH है आपका, ठीक है, ओके, NaOH है, बिल्कुल NaOH है आपका, NaOH यहाँ देखो तो NaOH है। NaOH क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, आयोनाइजेशन होना है, मतलब Na+OH का फॉर्मेशन। डाइबेसिक एसिड क्या होता है, प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोक्सल आयन पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन, 2 हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करता है पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। ट्राइबेसिक एसिड बोला जाए तो 3 करता है पर मॉलिक्यूल, सेम है आपका, एसिड 3 करेगा, इसमें 2 करेगा, 1 करेगा। एग्जाम्पल से आपका सोडियम कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, मोनोबेसिक। और डाइबेसिक एसिड की बात किया जाए तो डाइबेसिक एसिड में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी मैंने बताया था आपको NH4OH वाला, NH4OH भी आपका वीक है, क्योंकि NH4 में क्या है, एक मॉलिक्यूल NH4 पर्टिकुलरली एक पूरी तरह डिसोसिएशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वीक होता है क्योंकि इसमें अच्छे से डिसोसिएशन नहीं होता है, मीन्स याद रखो, डिसोसिएशन मीन्स सेपरेशन ऑफ आयंस नहीं होते अच्छे से, ठीक है। तो अब याद रख लो कि वो होगा, क्या बोलते हैं, NH4OH भी आपका वीक होगा। अब देखते हैं इसके डाइबेसिक में, तो आपका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और मोनोबेसिक में मैं और एग्जांपल दे सकता हूँ आपका NH4OH का, KOH, इसमें भी एक ही प्रोड्यूस करेगा पर वीक होता है KOH, और NH4OH भी इसका एग्जाम्पल है मोनोबेसिक एसिड का, ठीक है, समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देख लो, ये भी कितना 3 प्रोड्यूस कर रहा है, 2 प्रोड्यूस कर रहा है, 1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 है। और एग्जाम्पल मैं दूँ इसका तो आप देखे होगे, फेरिक देखा है, Fe, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, FeOH3 भी आपका क्या एग्जाम्पल है, ट्राइबेसिक एसिड का, ठीक है। अब लास्ट कुछ टर्मोलॉजी है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, फटाफट क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होता है, इट इज बिटर मीन्स और सॉर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे टेस्ट में होते हैं, सोपी इन टच एंड दे आर स्लिपरी, अगर हाथ में लोगे आपके हाथ से स्लिप हो जाएंगे। अब एक्शन विथ इंडिकेटर देखते हैं, एक्शन विथ इंडिकेटर क्या होता है, एक्शन विथ इंडिकेटर देखा जाए तो पहला रेड ब्लू में होगा, लिटमस में, क्योंकि हमने इस बेसिक नेचर चेक करना है तो रेड वाला लिटमस लेंगे, और अगर एसिडिक चेक करना है तो ब्लू लिटमस लेंगे, क्योंकि तभी तो चेंज होगा। अगर हम लोग रेड लेंगे और रेड को एसिड चेक करेंगे तो चेंज ही नहीं होगा। ऑरेंज वाला इसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें ऑरेंज वाला किस में था, एसिड में, पिंक था एसिड में, और इसमें बेस में क्या हो गया, बेस में आपका हो गया येल्लो, बेस में हो गया येल्लो, ठीक। और यहाँ पे कलरलेस था, एसिड में भी कलरलेस था, एसिड में भी कलरलेस था,
बट बेस में क्या हो गया, ये पिंक हो गया है, पिंक, ब्यूटीफुल पिंक हो रहा है, ब्यूटीफुल पिंक कलर देख सकते हो आप, ठीक है। पीएच स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पीएच स्केल? इट इज़ ए स्केल यूज्ड टू टेस्ट एसिडिक, बेसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम लोग, ये स्केल है। नॉर्मल पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 1 to 14 रेंज करता है। आप ये देख सकते हो, ये देखो, ये पीएच स्केल है आपका पर्टिकुलरली, ठीक, इसको देखो अच्छे से, किधर है ये जो दिया है 7वां या न्यूट्रल, तो एग्जाम्पल न्यूट्रल का पूछोगे तो बोलोगे वाटर इज अ न्यूट्रल। अगर आप इधर जाते हो, मीन्स अगर कोई एलिमेंट एक्स दिया है उसकी पीएच स्केल 4 है और एक और वाई एलिमेंट दिया है उसका स्केल 5 है, तो आप पूछेगा कौन इसमें से अच्छा एसिडिक नेचर का है, तो देखो इधर जाने पे क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे 4 वाला, मीन्स क्योंकि इधर बढ़ रहा है तो ये देखो 5 यहाँ पे है और ये 4 यहाँ पे, मीन्स वाई यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे, तो एक्स वाला हाई एसिडिक होगा। इसी तरह सिमिलरली बेसिक नेचर का भी पूछ दे सकता है। न्यूट्रल वाला समझा दिया, इधर क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा, तो x इज अ बेस ऑफ विथ पीएच स्केल 8 एंड y इज अ बेस विथ पीएच स्केल 9, तो आप कौन सा बोलोगे, ऑब्वियस दिमाग लगा कि इधर बढ़ रहा है तो जो नंबर ज़्यादा वाला होगा वही होगा इधर। इधर में एसिड में क्या होगा, जो कम होगा वो होगा। न्यूट्रल में तो आप 7 ही होगा, याद कर लो। अभी आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स एंड इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच स्केल, मतलब डिफरेंट पीएच स्केल पे डिफरेंट कलर शो करते हैं। मान लो आपको पीएच स्केल मिला, उस पर डिफरेंट कलर शो करना है, डिफरेंट कलर शो मीन्स रेंजिंग नहीं दी हुई है, कलर दिया हुआ है, तो जो कलर दिया रहता है बेसिकली एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, मिक्सचर ऑफ सर्वल इंडिकेटर होते हैं जो शो करते हैं डिफरेंट पीएच स्केल पे। देखो मैंने एक कलरफुल किया ना, देखो ये सब, वाह ये सब देखो सब कलरफुल है, तो यही बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्योंकि मिक्सचर है पीएच स्केल पे और डिफरेंट कलर शोज करते हैं पीएच स्केल पे। अब सॉल्ट पे आते हैं। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट भैया बहुत आपने घर में भी यूज़ किया होगा, सॉल्ट NaCl कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट NaCl। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय मेटलिक आयन। इसका कहना क्या है, इतना बड़े डेफिनेशन याद करने की नहीं जरूरत है, आपको बस दिमाग में रखना है क्या टर्मोलॉजी कुछ है, तो क्या पहले याद रखोगे कंप्लीट, और यहाँ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स याद करोगे, किससे, एसिड से, किससे, एसिड से, एसिड बाई अ मेटलिक आयन। क्या बाई अ मेटलिक आयन क्या होता है, इट इज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड, हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एसिड को रिप्लेस करना किसी मेटलिक आयन से, इससे नहीं, इस तरह मेटलिक आयन या अमोनियम आयन से रिप्लेस करना। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, NaCl है, MgCO3 और KHSO4 है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट देखा जाए तो नॉर्मल सॉल्ट है पहला। क्या होता है, इस एग्जांपल्स में समझा दूंगा क्या होता है पार्शियल रिप्लेसमेंट और कंप्लीट रिप्लेसमेंट। तो पहला जान लो नॉर्मल सॉल्ट है, इट इज अ सॉल्ट फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय मेटलिक आयन और अमोनियम आयन। देखो भाई अमोनियम आयन भी देगा, मेटलिक आयन देखो यहाँ पे NaOH है, KOH है, ठीक, यहाँ HCl है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है इसमें, देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, OH दिया है ना, क्या हाइड्रोजन क्या कर रहा है, Na को, ये जो मेटलिक आयन है, जो आयन है ना, इसको रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन या देखो यहाँ क्या है, कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट, यहाँ देखो दिया था ना आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स, इसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है और ये आपका एसिड है मेटलिक आयन, तो ये मेटलिक आयन को बेसिकली यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है, किसमें रिप्लेस कर रहा है, अपनी जगह ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है और ये सोडियम क्लोरीन की जगह भाग जा रहा है क्योंकि उसको हटाया जा रहा है, तो वही रिप्लेसमेंट हो रहा है, वही रिप्लेसमेंट किया जा रहा है यहाँ पे। सिमिलरली इसमें देखोगे तो H2 क्या कर रहा है, K को हटा दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KHSO4 हो जाएगा, KHSO4 का ट्वाइस हो जाएगा, KHSO4 की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की वैलेंसी तो K2SO4 हो जाएगा, यहाँ पे K2SO4 हो जाएगा और यहाँ पे H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। चलिए समझे, तो यही आपका है बेसिकली रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट मीन्स पूरा रिप्लेस कर दे रहा है 2K को, तो क्या 2K यहाँ इसमें नहीं है, इसमें आ नहीं रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी नहीं आ रहा है। तो अगर हाइड्रोजन पूरी तरह रिमूव हो जा रहा है किसी मेटलिक आयन, माने ये जो है ना, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और ये इसकी प्लेस ले ले रहा है, क्या हो रहा है, ये इसकी प्लेस ले ले रहा है, तो यही है बेसिकली किसी मेटलिक आयन द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, या हाइड्रोजन किसी मेटलिक आयन द्वारा रिप्लेस हो रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग
पार्शियल या कंप्लीट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अगर पार्शियल माने पूरा नहीं रिप्लेस हो रहा है, कंप्लीट माने पूरा रिप्लेस हो जा रहा है। तो अब एसिड सॉल्ट क्या होता है, एसिड सॉल्ट देखते हैं। एसिड टर्म से पता चलेगा क्या वो एसिडिक नेचर, मतलब उसमें एच हाइड्रोजन तो पक्का होने वाला है। इट इज सॉल्ट फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल मीन्स उसमें पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ है, उसमें कुछ हाइड्रोजन बच चुका है। आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय मेटलिक आयन अमोनियन एंड सेम रहेगा। यहाँ पे हम सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन से भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे H2 है ना, देखो K है, जा रहा है यहाँ पे, रिप्लेस हो ही नहीं पा रहा। यहाँ पे क्या होगा, KHSO4 होगा, सॉरी KHSO4 होगा। तो यहाँ पर रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, K के बाद हाइड्रोजन बच जा रहा है। तो ये K वाला क्या है, हाइड्रोजन को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर रहा है, या हाइड्रोजन इसको इसके द्वारा रिप्लेस हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए इस तरह हो जा रहा है। तो अगर आपको पूछेगा NaHSO, हाँ चलो ये भी देख लो, KSSO4, तो आप बोलोगे क्या है ये, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन देखोगे और बताओगे एसिड सॉल्ट है। अगर यहाँ पूछ दिया Na2SO4 क्या है, तो आप बोलोगे ये नॉर्मल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, इसी एसिडिक बेसिक नहीं है, ये नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ऐसे ध्यान में रखोगे, ठीक। अब आता है हमारा लास्ट है, एग्जाम्पल रिएक्शन दिखा दिया मैंने। यहाँ पे KHSO4 होगा, करेक्शन कर लेना। फिर लास्ट है हमारा टॉपिक, इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक एसिड एंड बेस चैप्टर पूरा आपका इसके बाद एंड हो जाएगा। चलिए लास्ट टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। एसिड सॉल्ट क्या होते हैं। एसिड सॉल्ट में आयोनाइजेशन मैंने पहले ही बताया, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। NaOH है तो ये पूरा एक कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है, तो ये क्या हो रहा है, NaOH प्लस OH में फॉर्म हो रहा है। तो एसिड सॉल्ट क्या होता है, आयोनाइज इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयंस और एंड दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो ये जो HSO4 दे रहा है, ये प्रॉपर्टी एसिड का शो करेगा। बेसिड सॉल्ट क्या होता है, इट इज अ सॉल्ट फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस ऑफ अ बेस बाय एसिडिक रेडिकल। MgOH प्लस HCl, यहाँ देखो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है, बेस में बेसिकली कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कभी जल्दी होता नहीं है, क्योंकि OH कहाँ जाएगा, इधर HCl है तो OH एक ही जा रहेगा, तो वाटर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ लेड वाला देखा जाए तो यहाँ पे MgOH होगा, और PbOH ट्वाइस देखा जाए और HCl देखा जाए तो यहाँ PbOH और Cl प्लस H2O। तो यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं, मतलब अगर OH होता तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ PbCl होना चाहिए था और H2O होना चाहिए अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता। तो अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता तो ये बेसिक नहीं होता, ये क्या होता है, एक बेस हो जाता। ये क्या होता है, एक बेस कहलाता, अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है इसका। तो इसलिए इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए इसको बेस कहा गया है। चलिए यही वीडियो थी, होप करते हैं अच्छा लगी होगी। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। बाय बाय।